हो ही नहीं सकता कि जिंदगी ने आपको गर्दन के बल जमीन पर ना दे मारा हो और उखड़ती सांस में सुकून का एक पल सपना बन गया हो। अगर नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो यकीन करिए बहुत जल्द आपके साथ ये होने वाला है। अंजाम तय करेगा लड़ाई में आपका बने रहना, दौड़ते हुए, चलते हुए या फिर खुद को घसीट कर आगे खींचते हुए। जब ये भी नहीं हो पाए तब एक ही रास्ता बचता है, बावली बूझ हो जाना। बावली बूझ एक हरियाणवी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति में दुनियादारी की समझ का ना होना। लेकिन क्या अंतक ऐसा था? क्या वाकई उसमें दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या वो दुनिया को जीतने के लिए धैर्य रख पाता? हेलो दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। आज मैं आपकी मुलाकात बावली बूझ उर्फ अंतक उर्फ सुनील से करा रही हूँ। अंतक चौधरी जो कि हरियाणा का रहने वाला है और उसकी माँ का सपना सिर्फ और सिर्फ उसे सरकारी ऑफिसर के रूप में देखना है। लेकिन इसके विपरीत अंतक का मन कुछ अलग करने की छटपटाहट लिए रहता है और यही छटपटाहट उसे एक दिन बिना सोचे विचारे एक विज्ञापन तक पहुंचाती है, मीडिया हाउस का, जिसमें ट्रेनिंग के बाद 100% जॉब मिलने की गारंटी का ऑफ़र था। और ऐसा लुभावना विज्ञापन युवाओं को अपनी तरफ खींच ही लेता है तो अंतक भला कैसे पीछे रह जाता। अंतक को ये कोई ऐड नहीं, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक मनचाहा अवसर लगने लगा और वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसे कोई भी साथ न मिलने के बावजूद वो वहाँ एक दिन पहुँच ही जाता। लेकिन वहाँ पहुँचते उसे अंदाज हो जाता है कि ये राह इतनी आसान नहीं। मगर वो भी हारने वालों में से नहीं था। जल्दी ही मीडिया के माइंड को पढ़ने और समझने लगा और अपने नाम के अनुरूप अंत तक लड़ते हुए जीत हासिल कर ही ली। हालांकि ये वो जीत थी कि जिसके बारे में आप किताब पढ़ते ही ना श्योर रहते हैं, क्योंकि हमारा हीरो भले ही शीर्षक में बावली बूझ हो, लेकिन किताब पढ़ते वक्त बिना लिखे हुए भी उसका धैर्य, उसकी समझ, उसका दृढ़ निश्चय पढ़ने में आता है। पिछले दिनों नई हिंदी में अपवाद स्वरूप कुछ नए लेखकों से परिचय हुआ। ऐसे में जब सुनील की किताब मुझ तक पहुंची तो मैं मन से बहुत स्वीकृति नहीं दे पाई कि इसे पढूं या नहीं। पर एक सफ़र के दौरान इसे पलटते वक्त मैं इसे पूरी ख़त्म किए बिना रह नहीं पाई। ये इतनी रोचक शैली में लिखी हुई थी। कहानी नएपन का स्वाद लिए हुए है या नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं गया। हर एक लाइन में मेहनत दिखती है। इतने चुटीले व्यंग हैं कि आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं। कटाक्षों की गहराई आपके दिल को ज़रूर छूती है। कई सारे पात्र हैं लेकिन अपने आप में यूनिक। हर किसी के परिचय की जो रूपरेखा है वो किसी न किसी इंटरेस्टिंग हेडिंग के जरिए है, जैसे दिल दरिया के साइड इफ़ेक्ट, अतिक्रमण गुरु, विक्रय ही सत्य है और भी बहुत सारे। पूरी किताब मीडिया की जो बनावटी दुनिया होती है, उसका कड़वा सच, उसकी मजबूरियाँ, टीआरपी की दौड़, एक दूसरे को पीठ पीछे काटना और एक मिठास के साथ, इस सारी चीज़ों को बहुत ही सहज और एक चुटीले अंदाज में आपके सामने रखती है। और इन सब से अलग है अंतक का खुद पर भरोसा। इस किताब में कोई भी लव स्टोरी नहीं है, लेकिन दोस्ती और कुछ मजबूत साथ बहुत कम शब्दों में आप तक पहुंच ही जाते हैं। और सबसे सुखद आश्चर्य और मेरा आभार भी कि इसमें कहीं भी किसी तरह के अप्रिय शब्द या गाली गलौज का प्रयोग नहीं है, जो शायद आज नए लेखकों की बहुत खासियत मानी जाती है। पर इन सब के बावजूद भी एक शानदार किताब लिखी जा सकती है, ये उसका उदाहरण है।
पेशे से पत्रकार सुनील के अनुभवों की जो छाप है, उसकी पारदर्शिता के साथ ये पूरी किताब में प्रभावी दिखती है। आप किसी भी लाइन को मिस नहीं करना चाहेंगे। इस किताब का दाम 150 रुपये है और ये हिंदी युग से प्रकाशित हुई है, लेकिन इसका कवर मुझे बहुत प्रभावशाली नहीं लगा और मुझे लगता है कि अगले संस्करण में इसे बदलने पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन पड़े रहना आपकी चॉइस। यकीन मानिए दोस्तों, अंत तक लड़कर ही जीता जा सकता है। ये किताब आपके कलेक्शन में रखने लायक है। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी नई किताब और बातों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए। गुड बाय दोस्तों।